जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं अन्नपूर्णा तिवारी। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म के उदय में। आज की जो वीडियो है वो हमारी जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे रिलेटेड है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंदूर का महत्व। जी हाँ, सिंदूर हम सभी औरत के जीवन में, हम सबके जीवन में एक उपहार है ईश्वर का, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग हमेशा सिंदूर कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में आज मैं यही बताने जा रही हूँ कि सिंदूर कैसे लगाना चाहिए, सिंदूर लगाने से क्या आपको फल मिलेगा और गलत तरीके से लगाने से उसका क्या अपोजिट हो जाता है, यानी विपरीत फल क्या होता है, वो आपको पता चलेगा। सिंदूर के बहुत ही खूबसूरत फल होते हैं जो आपको और आपके परिवार को सही तरीके लगाने पे सौभाग्य का कारण बन सकता है और गलत तरीके से लगाने पे आपका अभाग्य का कारण बन सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं आगे और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि सिंदूर की डिब्बी में ऐसी क्या चीज़ रख दें जिससे आपका सौभाग्य 10 गुना बढ़ जाए। 10 गुना क्या, 100 गुना बढ़ जाएगा। आपको पति का प्रेम मिलेगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। तथा इसके साथ ही साथ मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, पति पत्नी के बीच में कोई अनबन है, वो प्रेम नहीं है, तो ऐसा उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय और हितकारी बनेगा। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए पहले जान लेते हैं सिंदूर की महिमा और सिंदूर कैसे लगाया जाता है। सिंदूर शुभ और मंगलकारी होता है। सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं के पति के द्वारा उनके मांग में सिंदूर लगाया जाता है। पति के लंबी उम्र के लिए वह जीवन भर अपनी मांग भरती है। सिंदूर केवल सुहागन का गहना ही नहीं है, लेकिन कई सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति माँ पार्वती की ऊर्जा को भी दर्शाता है। जो स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है, माँ पार्वती उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। सिंदूर लगाने का दैनिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है और तनाव को कम करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरी मानी जाती है। सिंदूर ना ही केवल औरत के मांग में सजाने और पूजा पाठ में काम में आता है, और इसके कई और भी लाभ हैं। सिंदूर जहाँ सौभाग्य का प्रतीक है, वहाँ स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। शरीर रचना के अनुसार महिला के मांग का स्थान जहाँ सिंदूर लगाया जाता है, वह अधिक कोमल तथा संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा शरीर को ठंडक देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर तेज दिखता है और लुक को भी प्रभावशाली भी बनाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उसके जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंदूर लगाते समय कई गलतियां मनुष्य को नुकसान करती है, पति के वियोग का कारण बनती है, अकाल वैधत्व का कारण बन सकती है। इसलिए इन गलतियों को करने से बचें। क्या है वह गलतियां, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल
कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कुछ नहीं भी लगाती हैं। कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती हैं तो कुछ नहीं। तो कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि प्यार, सम्मान, गहरा रिश्ता, इन सब चीज़ों के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार सुहागन को सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारणवश सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम जो त्योहार के दिन हैं, सालगिरह के दिन हैं, घर में जब कोई भी पूजा के दिन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तब खास सिंदूर लगाएं। करवा चौथ के दिन या तीज त्योहार के दिन जरूर माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाकर आप जब भी कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ करते हैं तो उसका अनेक गुना फल आपको मिलता है। नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहार के दिन पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर लगाते हैं, तब यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिलाओं को स्नान किए बिना सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, माँ पार्वती का स्मरण कर लें और उसके बाद ही मांग पर सिंदूर लगाएं। एक बात और, बिना सिंदूर लगाए पूजा नहीं करनी है, केवल दर्शन करना है, प्रणाम करना है, माँ पार्वती का स्मरण करना है और सिंदूर लगा लेना है। सिंदूर लगाने के बाद ही पूजा करें। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र और तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है और वह अधिक सामर्थ्यवान बनते हैं। मासिक धर्म के दौरान या घर में सूतक हो तो आप सिंदूर न लगाएं। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का अनादर होता है। दोस्तों, वैवाहिक स्त्रियों को अपने पैसे से या अपने पति के पैसे से ही खरीद कर सिंदूर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। विवाहित महिला को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। किसी का सिंदूर ना ले, ना किसी को सिंदूर दे। इससे दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ता है और रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। जो विवाहित स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बाल के पीछे छिपा देती है, उसके पति का समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है और वह समाज में पीछे ही रह जाता है। वह असफलता के कारण पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा आगे की तरफ माथे पर लगाना चाहिए, जिससे पति का भाग्य अधिक चमकेगा। कुछ महिलाएं शादी और त्योहार पर ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहाँ वो जो है अनजान स्त्री से सिंदूर लगवा लेती हैं। यह अशुभ माना जाता है। आप उन स्त्रियों के बारे में नहीं जानती हैं तो उनके आचरण और व्यवहार के बारे में भी नहीं जानती हैं, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथों से लगाना चाहिए या पति के हाथों से लगवाना चाहिए। यही शुभ कारक है। सिंदूर अगर गिर जाए यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए सावधानी बरतें और बच्चों की पहुंच से सिंदूर को दूर रखें। और अगर गलती से सिंदूर कभी आपके हाथों से गिर जाता है तो उसे यहाँ वहाँ ना पहुँचे। इस सिंदूर का अपमान ना करें। आपको वह सिंदूर उठाकर यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। इससे सिंदूर का अपमान होता है और माँ पार्वती भी रुष्ट हो जाती हैं। आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, इससे अशुभता टल जाएगी। उस सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दें। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके रिश्ते को नज़र लग सकती है, पति का प्यार बट सकता है। और अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर कपड़ा या सर पर पल्ला डालकर सिंदूर लगाएं।
केमिकल वाले सिंदूर से बचें, यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। द्रव्ययुक्त सिंदूर जो लिक्विड सिंदूर होता है का उसका इस्तेमाल ना करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इससे कुछ महिलाएं द्रव्य सिंदूर का उपयोग करती हैं और उन्हें चुनती हैं, लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना शुभ कारक माना जाता है। यह आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है। अगर आपको सिखा यानी सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत होती है तो आप उंगली, माचिस की तीली या ईयरबड का उपयोग कर सकती हैं और अपने मांग में सिंदूर भर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि सिंदूर फैलेगा तो ईयरबड को हल्का सा गीला कर लें या उसके टिप पर हल्की सी वैसलीन लगा लें और फिर सिंदूर लगाएं, तो सिंदूर गिरेगा भी नहीं, फैलेगा भी नहीं और अच्छे से लग भी जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको सिंदूर भरना है और कहीं जाना है तो आप सूखा सिंदूर लगाइए, पर आगे की तरफ आप लिक्विड लगा सकती हैं। माथे पे, मांग पे मत भरिएगा। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को नाक के सीध में ही सिंदूर को लगाना चाहिए। कभी भी किसी भी महिला की मांग टेढ़ी होती है तो वह उस जगह पर सिंदूर लगा देती है। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। जिसकी नई नई शादी हुई है वह विवाह के समय इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर संभाल कर रख दे। जब कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ, त्योहार हो तब थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगाएं। इससे शादी के समय मिला हुआ आशीर्वाद आपके कार्य में सफलता दिलाता है, आपके परिवार में खुशहाली, संपन्नता बनाए रखता है। आप अपने सिंदूरदानी में जिसमें आप सिंदूर रखती हैं उसमें अगर आप एक खास चीज़ रखेंगी तो माता पार्वती की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप उस सिंदूरदानी में 1 रुपए का सिक्का रखें। यह अत्यंत शुभकर माना जाता है। माँ पार्वती से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। लंबे समय तक पति का साथ और प्रेम मिलता है। सुहागन स्त्रियों के लिए देवी कामाख्या का सिंदूर अति विशेष कर माना गया है। बहुत महत्व है इस सिंदूर का। विशेष तरह के मंत्र जाप से यह सिंदूर जो है सिद्ध किया जाता है। अगर आप कामाख्या मंदिर जाते हैं तो वहाँ का सिंदूर अवश्य लेकर आएं। यह बहुत ही चमत्कारिक होता है और इससे कोई सुहागन महिला अगर अपने माथे पर लगाती है या अपनी मांग भरती है, उसके घर में खुशहाली रहती है, उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, सपने में सिंदूर दिखाई देना बहुत ही ज़्यादा शुभकर माना जाता है। स्वप्न में मांग में सिंदूर का दिखाई देना अशुभ घटनाओं को टालता है। अगर कुंवारी लड़कियों को सपने में सिंदूर लगाते दिखाई देता है तो वह उनके इच्छा रूपी विवाह होने की संकेत को देता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश है, पति से नहीं बनती है, सदैव घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो यह उपाय जरूर करें। रोज सुबह स्नान क्रिया उपरांत सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। दोस्तों, एक और बेहतरीन उपाय है। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया रख दे और पति अपने पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकिया रख दे। सुबह सिंदूर की पुड़िया को घर से बाहर किसी उचित स्थान पर फेंक दें। उचित स्थान का मतलब किसी पेड़ के पास ऐसी जगह फेंकें जहां पर पाँव न लगे और कपूर निकालकर शयन कक्ष में जला दें। इससे पति पत्नी के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। खुशियां आपके जीवन में लौट कर आएंगी। एक बात और बताना चाहूँगी
कभी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको लगे कि कोई आपसे सिंदूर मांग रहा है और आपको देना हो, कोई मेहमान आए, आपकी बहन आए, बड़े बुजुर्ग आए, तो आपको क्या करना है, अपने मेकअप बॉक्स में जो आप सिंदूर लगाती हैं, जो आप रोज़ाना सिंदूर लगाती हैं, उसके अलावा भी एक सिंदूर रख लें। अगर कोई आपको मांगता है आपसे लगाने के लिए तो आप उसे वो दे सकती हैं, पर हाँ, अपना सिंदूर जो आप स्वयं लगाती हैं उस सिंदूर को नहीं किसी को देना है। और जो स्त्री किसी दूसरे का सिंदूर लेती है, मानिए आप कहीं गई, आपके पास सिंदूर नहीं है, तो आप किसी का लगाया हुआ सिंदूर या जो जिससे वो सिंदूर लगाती है वह स्त्री, वह सिंदूर अपने उपयोग में ना ले। क्योंकि क्या पता आपको कि उनके पति से उनका संबंध कैसा है, उनके बीच अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो आपके पति और आपके बीच भी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए ऐसी कुछ भी चीज़ें करने से पहले थोड़ा सोचें और अपनी सुहाग की चीज़ें ना ही जल्दी किसी को दें और ना ही किसी से लें। आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे चैनल के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। हमारे चैनल में ऐसी ही बहुत उपयोगी वीडियोस हमेशा आती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय माँ गौरी लिखना नहीं भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप लिख के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। जय श्री राम, जय माँ गौरी।